नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। विकट संकष्टी चतुर्थी 27 अप्रैल या 28 अप्रैल। भोग पूजा विधि, संकट चौथ की कथा, चंद्रोदय का समय, धन प्राप्ति, गुप्त मंत्र व उपाय। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष में आती है जिसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि भगवान गणेश जी भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं, जिस कारण इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। इस चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन में भगवान गणेश जी की पूरी श्रद्धा व विधि विधान के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तिल के लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। चतुर्थी के इस व्रत को रात में चंद्रमा दर्शन के बाद खोला जाता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। संकट चौथ पर गणपति की पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको अप्रैल माह की चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बता रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी 2024 तिथि और चंद्रोदय का समय। इस साल 2024 में विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल शनिवार के दिन को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 27 अप्रैल सुबह 8:18 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 28 अप्रैल सुबह 8:22 तक। पूजा का शुभ समय होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक। चंद्रोदय का समय 27 अप्रैल रात 10:13 पर। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। शास्त्र के अनुसार यह मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा व व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर हरा कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें और भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। अब उनके समक्ष कलश स्थापना करते हुए उन्हें फल, फूल, वस्त्र व सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। पूजा के समय भगवान गणेश जी को दुर्वा और तिल से बने लड्डू अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी की व्रत कथा सुने व आरती गाएं। अंत में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संकष्टी चतुर्थी महत्व। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन श्री गणेश जी की पूजन के साथ चंद्र पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन चंद्रोदय के बाद पूजा कर व्रत पूर्ण किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, भगवान श्री गणेश जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उन्हें बल, बुद्धि, विद्या का वरदान प्राप्त होता है। इस खास दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन गणपति की पूजा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में समृद्धि आती है। संकष्टी चतुर्थी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हरिश्चंद्र महाराज के राज में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और हर बार वह कच्चे रह जाते थे। इस तरह बार बार नुकसान देखकर उसने एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उससे कहा कि तुम्हें किसी संतान को आवे में डालना होगा। कुम्हार ने एक संतान को आवे में डाल दिया और उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बच्चे की माँ ने अपनी संतान की रक्षा व कुशलता के लिए भगवान गणेश से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। इसके बाद जब कुम्हार अपने बर्तनों को देखने गया तो उसके बर्तन पके हुए मिले और साथ ही वह संतान भी सुरक्षित मिली। इस घटना को देखकर कुम्हार डर गया और उसने यह घटना राजा को सुनाई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे व उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाली संकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद से ही सभी महिलाएं अपनी संतान और साथ ही अपने परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी और आज भी इस व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न रखने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करें।